एंड वेलकम टू द ऑटो कंपेयर। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा बड़ी एसयूवीज के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको 5 भारत में लॉन्च हुई बिग एसयूवीज के बारे में बताएंगे जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई थी भारतीय बाजार में और ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। तो आइए किसी बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। और उससे पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ऑटो कंपेयर में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो नंबर में 1 एसयूवी बताता हूं, बड़ी एसयूवी जो फेल हो गई थी भारत में, इस गाड़ी का नाम है हुंडई की टेराकैन। यह उस जमाने में लॉन्च हुई थी जब फॉर्च्यूनर और एंडेवर का नाम नहीं था। 2003 में यह गाड़ी लॉन्च हुई थी, 22 लाख रुपए कीमत थी। गाड़ी के अंदर 3 लीटर का इंजन आता था जो कि 4 व्हील ड्राइव सपोर्ट करता था और 148 bhp का पावर था। माइलेज गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर का देती थी। यह गाड़ी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन मैं बता दूं ये गाड़ी क्यों फ्लॉप हो गई, तो इसका रीजन ये था जो टाइमिंग था उस समय वो बिल्कुल खराब था। अब देखिए उस समय 7-8 लाख में आपको स्कॉर्पियो आ रही थी और 5 लाख में बोलेरो आ जाती थी, और भी बहुत सी ऐसी गाड़ी थी जो अंडर 10 लाख में एक एसयूवी दे रही थी। तो उस समय टेराकैन 22 लाख रुपए में लॉन्च हुई, तो लोगों को हजम नहीं हुआ कि इतनी महंगी मेरे को पैसा क्यों देना है जब मेरा काम 10 लाख रुपए में हो जा रहा है। तो उसके कारण ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। हालांकि प्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन जब आपका ही काम सस्ते में होगा तो आप क्यों खरीदोगे। उस समय 2007 में सेल ना होने के कारण इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर दूसरा, मारुति सुजुकी का आपको विश्वास नहीं होगा, फॉर्च्यूनर से भी एक बेहतर गाड़ी लॉन्च की थी एक समय 2007 में। इस गाड़ी के अंदर ग्रैंड विटारा। इस गाड़ी की कीमत थी 18 लाख से 22 लाख रुपए के बीच में। गाड़ी के अंदर 2.4 लीटर का 4 व्हील ड्राइव इंजन आता था जो कि 163 bhp का पावर जनरेट करती थी। माइलेज 12 kmph का था इसमें। लेकिन 2014 आते आते इस गाड़ी को मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आप सोचेंगे क्यों ये गाड़ी फ्लॉप हो गई होगी। अब दोस्तों जो मारुति का इमेज था उस समय, बता रहा हूं मैं आपको, वो सिर्फ अफोर्डेबल गाड़ियों को लेकर था। लोग स्विफ्ट खरीद रहे थे, बलिनो खरीद लेते थे, उस जमाने में बलिनो की बात कर रहा हूँ, स्टीम खरीद रहे थे। लेकिन लोगों को लगा कि यार 18 लाख लगाना है तो मैं फॉर्च्यूनर ना ले लूँ, तो जिसके कारण फॉर्च्यूनर उस समय आ गया था और विटारा मारुति का लोग 18 लाख की गाड़ी नहीं पसंद कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसी का कारण है अभी तक भारतीय बाजार में जो मारुति है वो ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं बेचती है। अंडर 12 लाख में इसकी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। नंबर तीसरी, इस गाड़ी का नाम है मित्सुबिशी की मोंटेरो। अब ये गाड़ी 2010 में हुई थी लॉन्च और ये गाड़ी की कीमत रखी गई थी 60 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल से सुन रहे हैं, 60 लाख रुपीस कीमत रखी गई थी। हालांकि इंजन 3.2 लीटर का 192 PS वाला इंजन था जो कि 4 व्हील ड्राइव सपोर्ट करती थी। माइलेज 11 का था। लेकिन ये गाड़ी क्यों फ्लॉप हो गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थी। देखो दोस्तों, 60 लाख रुपए के हिसाब से गाड़ी में सब कुछ दिया गया था, लेकिन मेरे दोस्त आप खुद बताइएगा 2010 में 60 लाख रुपए में BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां आराम से मिल जाती हैं, तो क्यों कोई मित्सुबिशी की तरफ जाएगा। मित्सुबिशी बहुत अच्छी ब्रांड है, लेकिन आपके पास सच सच बताना, आपके 60 लाख रुपए आप BMW ऑडी लेना पसंद करोगे या फिर आप टोयोटा या मित्सुबिशी की तरफ जाओगे। तो जाहिर सी बात है उस समय इतने प्राइस पे जब कंपनी लॉन्च करेगी कुछ भी दे देगी, लेकिन लोग नहीं खरीदेंगे और 2016 में कंपनी को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा भारतीय बाजार से। नंबर चौथा ये है वोक्सवैगन की टूराग। अब टूराग जो गाड़ी थी दोस्तों, यह समय के अनुसार सबसे बेस्ट गाड़ी थी 2009 में जो लॉन्च हुई थी। गाड़ी कीमत थी 40 से 50 लाख रुपए के बीच में और गाड़ी में आपको 240 bhp का इंजन देखने को मिलता था जो कि 3 लीटर का इंजन था। अब 240 bhp तो आज की डेट में कोई कंपनी नहीं देती है। इवन जो भारत में 50 लाख के अंडर में सबसे पावरफुल गाड़ी है वो है ग्लॉस्टर और 215 bhp पावर देती है। लेकिन वोक्सवैगन ने ऐसा कर दिखाया था 2009 के दौर में। गाड़ी 8 kmph का माइलेज देती थी। लेकिन अब आप पूछोगे ये गाड़ी क्यों यार फेल हो गई। अब इसका रीजन ये था ना, आप वोक्सवैगन की 8 लाख वाली गाड़ी को जब मेंटेनेंस देखते हो ना तो पसीने छूट जाते हैं। तो सोचो ये 40-50 लाख की गाड़ी, इसकी कितनी मेंटेनेंस जाती होगी उस समय। तो जो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस जो था ना वो इसको ले डूबा। और आज भी वोक्सवैगन की गाड़ी लेते हो तो आपको मालूम है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक जर्मन ब्रांड है और क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। तो जिसके कारण लोगों ने नहीं खरीदा और इस समय एंडेवर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ आ चुकी थी मार्केट में, तो उस प्राइस पॉइंट में काफ़ी वैल्यू दे रहे थे। सर्विसिंग इनकी बहुत सस्ती पड़ती थी। फोर्ड की बात कर लूँ या टोयोटा की बात कर लूँ तो इस गाड़ी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा चीप था, जिसके कारण ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई और फेल भी हो चुकी है भारतीय बाजार में।
नंबर 5वीं ये है टाटा की आरिया, मतलब हेक्सा का प्रेडेसर की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए हेक्सा का जो प्रेडेसर आरिया है इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। कीमत 11 से 16 लाख थी। गाड़ी में 2.2 लीटर का इंजन आता था जो कि डीजल इंजन था। यह इंजन जो पावर जनरेट करता था वो करीबन 140 bhp के आसपास था। और ये गाड़ी कमाल की बात यह है कि 4 व्हील ड्राइव के साथ भी आती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2010 में 16 लाख रुपए के नीचे 4 व्हील ड्राइव बहुत कम कंपनियां दे पाती थी, लेकिन टाटा आरिया दे रही थी और गाड़ी बहुत दमदार थी। लेकिन ये गाड़ी फ्लॉप की हो गई। तो मुझे ही लगता है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, वो है इसका डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, अब हेक्सा का डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन आप आरिया को देखेंगे ना तो उस समय के हिसाब से जो डिजाइन और कंपनीज दे पा रही थी वो टाटा हेक्सा में नहीं फील आ रहा था दोस्त। मेरे मतलब वो मजा नहीं आ रहा था हेक्सा के अंदर देखने में जो अन्य कंपनियां दे रही थी। जैसे कारण इसका डिजाइन, इसका मेन मुझे रीजन लगता है कि वो गाड़ी फेल हो गई भारतीय बाजार में। हालांकि मैं इस गाड़ी को फेल के कैटेगरी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये गाड़ी बिकी थी, लेकिन उतनी नहीं बिकी जितना ये डिजर्व करती है। मेरे हिसाब से ये उस समय फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी थी, क्योंकि यार फॉर्च्यूनर का जो फीचर होता है ना वो इसमें दिया गया था, बस इसकी लुक्स, इसको लोडीपी। बाकी आपको क्या लगता है टाटा आरिया क्यों फ्लॉप हो गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों ये है भारत में वो 5 बड़ी एसयूवी जो कि कभी लॉन्च हुई थी लेकिन भारत में पिट गई हैं। दोस्तों क्या दोस्त हैं आप इन गाड़ियों के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।